14 दिसंबर 2024 को कानपुर शहर एक बहुत ही दुखद घटना का गवाह बना। एक नई नवेली दुल्हन जिसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी, वो मृत पाई गई। उसकी शादी की खुशियां गम में बदल गईं और कई सवाल अनुत्तरित रह गए। इस घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया और ग्रामीण भारत में एक छुपी हुई महामारी, अनियमित सेक्स बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट्स में कुछ और ही बात लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलती गई, एक और ही भयानक तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि उस लड़की ने, जिसका नाम अभी गुप्त रखा गया है, अपने पति द्वारा दी गई एक सेक्स बढ़ाने वाली गोली खाई थी। इस दवा के जबरदस्त और बिना जांचे फॉर्मूले ने उसके शरीर पर बहुत बुरा असर डाला, जिससे अंदरूनी चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। इस घटना से पुलिस को एक मुश्किल केस का सामना करना पड़ रहा है और यह दिखाता है कि इन आसानी से मिलने वाली लेकिन जानलेवा दवाओं पर सख्त नियम और जागरूकता अभियान की जरूरत है। कानपुर की इस घटना ने भारत में अनियमित दवा बाजार के छुपे हुए खतरों को उजागर किया है। सेक्स बढ़ाने वाली दवाइयां, जिन्हें अक्सर कमजोरी का जल्द इलाज बताया जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत लोकप्रिय हो गई हैं। इन दवाओं की आसान उपलब्धता और इनके नुकसान के बारे में जानकारी की कमी एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। इनमें से कई दवाओं में बिना जांचे जबरदस्त केमिकल्स का मिश्रण होता है, जो अनजान लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सही खुराक और चेतावनियों की जानकारी ना होना खतरे को और बढ़ा देता है। हालांकि अंतरंगता की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे जल्द इलाज के चक्कर में पड़ना बहुत बुरा साबित हो सकता है, जैसा कि कानपुर की घटना में हुआ। इस दुल्हन की मौत यौन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने और सुरक्षित तरीकों को अपनाने की जरूरत को दर्शाती है। इस हादसे के बाद पीड़िता का परिवार अपने गहरे दुख से जूझते हुए न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और उस जहरीली दवा के स्रोत और इसके सेवन के हालातों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पति, जो अभी फरार है, इस मामले में मुख्य संदिग्ध है और उस पर लापरवाही और हत्या का आरोप लग सकता है। इस दुखद घटना ने भारत में सेक्स बढ़ाने वाली दवाओं की बिक्री और वितरण पर सख्त नियमों की जरूरत पर बहस छेड़ दी है। कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ का खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इन दवाओं के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। कानपुर की ये घटना एक कड़वा सच याद दिलाती है कि बिना नियम के जबरदस्त दवाओं तक पहुंच के घातक परिणाम हो सकते हैं और इससे बचने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और समाज के लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। कानपुर की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। यह भारत में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, बिना नियम के दवाओं की बिक्री और यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी के एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है। सेक्स और यौनिकता के बारे में खुलकर बात करने में झिझक अक्सर लोगों को सही जानकारी और सुरक्षित उपाय ढूंढने से रोकती है। यही चुप्पी उन बिना जांची परखी और संभावित रूप से हानिकारक दवाओं, जैसे कि उस सेक्स बढ़ाने वाली दवा जिसने उस दुल्हन की जान ले ली, के फैलने का कारण बनती है। इस समस्या से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सरकार को दवाओं की बिक्री के नियमों को सख्त करना होगा, कालाबाजारी पर रोक लगानी होगी और सही लेबलिंग और खुराक की जानकारी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही लोगों को अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सही फैसले लेने के लिए जानकारी देने के लिए व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम बहुत जरूरी है। कानपुर की यह दुखद घटना एक बदलाव लाने का कारण बन सकती है और पूरे देश में सुरक्षित यौन व्यवहार और बिना नियमों वाली दवाओं के इस्तेमाल के खतरों के बारे में बातचीत शुरू हो सकती है। केवल सख्त नियमों, व्यापक शिक्षा और खुलकर बातचीत से ही हम ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकते हैं।